नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जो भी मनुष्य इन 3 प्रकार का भोजन करता है उन मनुष्यों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। दोस्तों, भोजन से केवल भूख ही शांत नहीं होती बल्कि इसका प्रभाव हमारे तन, मन एवं मस्तिष्क पर भी पड़ता है। अनीति यानी कि पाप से कमाए पैसे के भोजन से हमारा मन दूषित होता है। और एक कहावत आप सभी ने सुनी होगी, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। दोस्तों, ये कहावत काफी हद तक हमारे भोजन पर निर्भर करता है, हम किस प्रकार का भोजन करते हैं। आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करती हूँ कि कौन से 3 प्रकार के भोजन करने से मनुष्य की मृत्यु जल्दी हो जाती है। दोस्तों, एक समय की बात है, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? किस प्रकार का भोजन मनुष्य की आयु को बढ़ाने वाला होता है और किस प्रकार का भोजन मनुष्य की आयु को कम करने वाला होता है और किस दिशा में मुख करके भोजन करना चाहिए? कृपया करके आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोस्तों, तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मनुष्य जातियों के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह बात सत्य है कि मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसी के अनुसार उसका स्वभाव, उसका भाग्य और उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। उस कथा में तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। तुम इस कथा को बड़े ही प्रसन्नचित मन से सुनना। दोस्तों, तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के द्वारा सुनाए गए उस कथा को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्रसन्नचित मन से सुनती हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, प्राचीन समय की बात है, एक बहुत बड़ा वन था। उस वन में एक छोटा सा तालाब था। एक बार उस तालाब के पास से एक ऋषि गुजर रहे थे। तब उस ऋषि को उस सुंदर तालाब के पास ही एक सुंदर और पवित्र कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में कोई साधु महात्मा नहीं रहता था। वे कुटिया पूरी तरह से खाली थी। वे ऋषि एक रात के लिए उस कुटिया में रुक गए और सुबह उठ करके वो उस तालाब के पास चले गए। उन्हें रास्ते में एक मुर्दा दिखाई दिया। वहाँ एक औरत की लाश भी पड़ी हुई थी। उस लाश को देखकर ऋषि ने सोचा कि यह कौन है और इसकी मृत्यु कैसे हुई तथा इस वन में किस लिए आई होगी। दोस्तों, उस ऋषि को उस मरी हुई औरत के बारे में जानने की अभिलाषा हुई। तभी अचानक आकाश मार्ग में उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई दिया और वे दिव्य विमान उस तालाब के किनारे पर आकर रुक गया और उस विमान से एक दिव्य औरत उतरी और वे उस तालाब में नहाने के लिए चली गई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, वे औरत राजकुमारी थी जो तालाब में नहाने के बाद वे बाहर आई और उस मुर्दे का मांस खाने लगी। उसने भरपेट उस मुर्दे का मांस खा लिया और फिर से विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर जाने लगी। तभी ऋषि ने उस राजकुमारी को आवाज लगाई, बोला कि हे देवी, तुम कौन हो? तुम स्वर्ग की अप्सराओं की तरह दिखाई पड़ती हो, लेकिन तुम्हारा भोजन राक्षसों की तरह है। तुम मुर्दे का मांस क्यों खा रही थी? ऐसा भोजन भला कोई देवता कैसे कर सकता है? दोस्तों, फिर उस राजकुमारी ने उस ऋषि की तरफ देखा और हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगी कि हे महात्मा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं आपको मेरी कहानी सुनाती हूँ। पूर्व काल की बात है, मध्य देश में मेरे पिताजी राजा थे और वो तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे और वो बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थी। उन दोनों से 2-2 करके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां प्राप्त हुई। मैं उनकी सबसे छोटी पुत्री थी और मेरा नाम चंद्रकांता था। और एक दिन मेरे मन में वैराग्य जाग उठा और तपस्या करने के लिए मैं इस वन में चली आई। फिर इस तालाब के किनारे पर आकर मैंने कठोर तप करना शुरू किया। कई हजार वर्षों तक मैंने घोर तप किया और उसी के प्रभाव से मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। लेकिन स्वर्गलोक पहुंचने के बाद भी मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरी सभी इंद्रियां तिलमिला उठी। फिर मैंने स्वर्गलोक के सर्वश्रेष्ठ देवता धर्मराज से पूछा, हे धर्मराज, मैंने तो सुना है कि स्वर्गलोक में किसी भी प्राणी को भूख और प्यास नहीं लगती। फिर मुझे भूख और प्यास क्यों लग रही है? यह मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? कृपया करके आप मुझे बताइए कि मैं ऐसा कौन सा भोजन करूं? फिर धर्मराज ने कहा, हे राजकुमारी, पृथ्वी पर दान धर्म करने पर ही इस लोक में भूख प्यास से मुक्ति मिलती है। लेकिन तुमने अपने जीवन में कभी दान धर्म नहीं किया, कभी किसी भिखारी को कोई भीख नहीं दी। तुमने राजमहल में रहकर भी द्वार पर आए हुए ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया। तुमने सदैव उचित भोजन किया,
हमेशा बिना स्नान किए ही तुमने भोजन किया और भोजन शुरू करने से पहले तुमने भगवान का धन्यवाद नहीं किया। स्वादिष्ट भोजन को दूसरे को दिए बिना ही तुमने उसे ग्रहण किया। इसी कारण से तुम्हें ये घोर पाप लगा है। इसलिए तुम्हें स्वर्ग लोक में भी भूख और प्यास का कष्ट उठाना पड़ रहा है। जीवित रहते हुए तुमने अनेक प्रकार के व्यंजनों का अकेले ही सेवन किया है। अनेक प्रकार के पकवान तुमने अकेले ही खाए हैं, दूसरे को नहीं दिए, जिससे तुम्हारा शरीर तो निरोगी बन गया, परंतु तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया है। अब तुम्हारे लिए एक ही उपाय है। उस तालाब के पास तुम्हारा मृत शरीर पड़ा हुआ है, तुम उसी का मांस खाकर अपनी भूख मिटाओ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, धर्मराज के द्वारा इस प्रकार से कहने पर राजकुमारी ने कहा, हे धर्मराज, अपने शरीर का भक्षण कर लेने के पश्चात मेरा क्या होगा? उसके बाद मैं क्या खाऊंगी? मेरे खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कुछ ऐसा भोजन बताएं जिसका भक्षण कर लेने पर भूख मिट जाए और जो कभी खत्म ना हो। तब धर्मराज कहते हैं, हे राजकुमारी, तुम्हारे शरीर को ही मैंने अक्षय बना दिया है। उसे तुम रोज खाओगी, फिर भी वह समाप्त नहीं होगा। वह दूसरे दिन फिर से ताजा हो जाएगा। उस मृत शरीर के अमृत फिर से प्रज्वलित हो जाएंगे और उन्हें तुम फिर से खा सकोगी। और जब तुम्हें अपने शरीर का मांस खाते हुए 200 वर्ष बीत जाएंगे, उसके बाद उस जंगल में एक दिन महर्षि भरद्वाज पधारेंगे और उन्हीं के द्वारा तुम इस पाप से मुक्ति पा सकोगी। इस प्रकार से राजकुमारी ने सारी बातें महर्षि भरद्वाज को बता दी और कहने लगी कि हे मुनिवर, मेरा शरीर कभी नष्ट नहीं होता और मैं रोज आकर अपने शरीर का मांस खाती हूँ। न जाने कब महर्षि भरद्वाज यहाँ पधारेंगे और मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। ऐसा सोचते हुए मुझे 200 वर्ष बीत चुके हैं और मैं आज भी उनकी राह देख रही हूँ। दोस्तों, राजकुमारी की यह बात सुनकर महर्षि भरद्वाज बोले, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं ही महर्षि भरद्वाज हूँ। कहो, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? तब राजकुमारी बड़ी प्रसन्न हुई और महर्षि भरद्वाज के चरणों में गिर पड़ी। राजकुमारी ने कहा कि हे मुनिवर, कृपया आप मुझे इस घृणित आहार से मुक्त कीजिए तथा जिस पाप के कारण मुझे ये प्राप्त हुआ है उस पाप से भी मुझे मुक्त कीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। हे मुनिवर, मैं आपको ये दिव्य आभूषण भेंट करती हूँ। कृपया करके आप मुझ पर कृपा करें। दोस्तों, राजकुमारी की दुख भरी बातें सुनकर ऋषि को उस पर दया आ गई। जैसे ही राजकुमारी ने उस दिव्य आभूषण को महर्षि भरद्वाज के हाथों पर रखा, उसी समय उसका मृत शरीर अदृश्य हो गया और वह उस पाप से मुक्त हो गई। और फिर महर्षि भरद्वाज से आज्ञा लेकर वह उस दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चली गई। इस प्रकार उस राजकुमारी के दान करने से उसको पापों से मुक्ति मिली। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उचित भोजन करने के कारण ही उस राजकुमारी को स्वर्ग लोक में रहने पर भी तृप्ति नहीं मिली और उसे पृथ्वी लोक पर आकर स्वयं का ही मांस खाना पड़ा। हे देवी, अब मैं तुम्हें भोजन के नियम बताता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना चाहिए ताकि देवता, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो सके। यदि भोजन करते समय द्वार पर कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करें और उसे आसन देकर प्रणाम करके उसका आदर सत्कार करें। फिर उसे श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर विदा करें, क्योंकि जिसके घर से अतिथि उदास होकर लौट जाता है उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, मनुष्यों को घर में रहने वाली विवाहित कन्या और गर्भ धारण की हुई स्त्री तथा बड़े बुजुर्गों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन पापमय बन जाता है और ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। जो मनुष्य स्नान किए बिना ही भोजन करता है उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। जो बिना दान किए भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन विष के समान बन जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा है और सूर्य देव बल, आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। विद्या की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। ये दिशा देवी सरस्वती की दिशा है और ध्यान रहे,
दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करें, ये मृत्यु की दिशा होती है। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से आयु कम होती है। टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। भोजन हमेशा साफ और स्वच्छ थाली में ही करना चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन नहीं करें। जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न अर्थात मांसाहार का सेवन करता है, लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना ये अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रहे कि व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो सकता है। भोजन केवल जमीन पर आसन लगाकर ही करना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना ये बहुत ही आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में बैठकर अथवा गलत दिशा में मुख करके भोजन करने से व्यक्ति को उसके अनिष्टता का परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को नाक कर गया हो, तो ऐसे भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरे के द्वारा नागा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मनुष्य को दूसरे के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन कर खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। मनुष्य को हमेशा क्रोध रहित होकर ही भोजन करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है और कई व्याधियां भी उत्पन्न होती है। यदि चित्त कहीं और हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए और गुस्से से भरे मन में भी भोजन करना अशुभ होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जो मनुष्य जूते चप्पल पहनकर भोजन करता है, इस प्रकार के भोजन को असुरी भोजन कहा गया है। मध्य रात्रि और मध्यमा होने पर भी भोजन करना अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पत्नी को पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। यदि पति घर से दूर हो तो पति का ध्यान करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागिन रहती है। पति से पहले भोजन करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। इससे पति की आयु कम होती है। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को भोजन का महत्व और नियम बताया। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा।